Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel। और आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, सॉरी 3 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 रीड करता हूँ, आपको आता है तो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो एक बार। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। हमें डायमीटर जो है मून का और अर्थ का एक दूसरे के रेशियो की फॉर्म में दे रखा है, ओके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो हमें ध्यान से देखना है कि हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि उनका रेशियो निकालना है, ओके। तो चलो मैं पहले लिखता हूं कि हमें दे क्या रखा है, ध्यान से देखना। मैं डायमीटर ऑफ मून को डीएम से डिनोट करूंगा। डायमीटर ऑफ मून क्या है? डायमीटर ऑफ मून है डीएम, और डायमीटर ऑफ अर्थ करूंगा डीई से। किससे? डीई से। तो देखो डायमीटर ऑफ मून कितना है? मून का डायमीटर हमें पता है ये छोटा होता है, छोटा होता है। मून का डायमीटर कितना है? अर्थ के कंपैरिजन में उसका 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ओके। डीएम फॉर डायमीटर ऑफ मून, डीई फॉर डायमीटर ऑफ अर्थ। अब ध्यान से देखना कि ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उसको ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको अगर मैं इधर डिवाइड में ले आऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले हमें तो वैसे फॉर्मूले में रेडियस चाहिए ना, बट ये तो डायमीटर है, तो हम जानते हैं कि रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ। और अब इक्वल टू के इस तरफ भी मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं और इस तरफ भी डिवाइड बाय 2 कर दूं अपनी मर्जी से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ सेम एक्शन लगाएंगे तो इक्वल टू के साइन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर मून का आधा कर दिया, हाफ कर दिया ना, तो ये क्या आ गया? रेडियस ऑफ मून। क्या आ गया? ये रेडियस ऑफ मून। ऐसे अगर मैं डायमीटर ऑफ अर्थ का आधा कर रहा हूं, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है, तो 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो देखो अभी भी रेडियस ऑफ मून 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ के। अब देखो यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, ये रेडियस ऑफ अर्थ इधर मल्टीप्लाई में, मैंने इधर डिवाइड में कर दूंगा। रेडियस ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ कितना आ गया? 1/4। ये हमारे काम की चीज थी। इतना समझ में आ गया? आंसर समझ में आ गया। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून के बीच का रेशियो। तो देखो अगर रेडियस ऑफ मून ऊपर है और रेडियस ऑफ अर्थ नीचे है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें बोला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ पहले दिया तो यानी कि वो ऊपर आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेडियस ऑफ अर्थ को ऊपर लिख दिया, रेडियस ऑफ मून को नीचे लिख दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? कितना हो जाएगा ये? 4/1। हमें इसका यूज करना है। क्या करा? इसका रेसिप्रोकल। अर्थ वाला नीचे था उसको ऊपर लिख दिया, मून वाला ऊपर था उसको नीचे लिख दिया, तो यहां भी ऊपर नीचे हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे। चलो अब मैं फटाफट ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मुझे पता भी वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा? वो अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई, और रेडियस कौन सी लगी? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, और वॉल्यूम ऑफ मून लेंगे तो 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। कहानी समझ में आई? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हमें क्या काम करना है? जो कॉमन है वो कट रहा है, इसको इससे काट दो, पाई को पाई से काट दो। वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून कितना आ गया? आर ई का क्यूब अपॉन में आर एम का क्यूब। क्या मैं इसको होल का क्यूब लिख सकता हूं? आर ई रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून कितना आ गया? आर ई अपॉन में आर एम क्या है? 4/1 इसका क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब का मतलब है 4 × 4 × 4 अपॉन में 1 × 1 × 1। कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून 64/1। आपकी बुक में पीछे आंसर दे रखा है 1/64, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो गया? 1/64। ओके चलो
वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून निकालोगे तो 64/1, और वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालोगे तो 1/64, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, चलो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको फटाफट से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, और उसके बाद वॉल्यूम निकालने के बाद इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी कि अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, चलो बहुत बड़ी देर बाद हेमिस्फेयर का आया, इसको करते हैं। डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 10.5। उसके बाद हमें इसका लीटर में वॉल्यूम निकालना है। ध्यान से देखना भाई, डायमीटर 10.5 है, हमारा फेवरेट नंबर मिल गया हमें। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि 10.5 के लिए हमें क्या याद करना था, किसको किससे मल्टीप्लाई करना था, बताया ना। चलो रेडियस क्या होगी भाई डायमीटर का, आधा, 10.5 अपॉन में 2। अब यहां पे डेसिमल दुख दे रहा है, इसको हटा के मैंने नीचे 0 लगा दिया, तो रेडियस मेरी क्या हो गई, 105 अपॉन में 20 सेंटीमीटर। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलो अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, क्योंकि अब हमें बाउल दे रखा है ना, हेमिस्फेरिकल बाउल, तो अब हम इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। हेमिस्फीयर मतलब कि आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब कि आधा स्फीयर। आधा स्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब ध्यान से देखना, 2 अपॉन में 3 इंटू में 22 अपॉन में 7, और r कितना है 105 अपॉन में 20, ये वाला लेंगे। कैलकुलेशन इजी करनी है हमें, 105 अपॉन में 20 का क्यूब। चलो 2 अपॉन में 3 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 105 अपॉन में 20 इंटू में 105 अपॉन में 20 इंटू में 105 अपॉन में 20, 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पावर 3 थी, क्यूब था। मैंने तुम्हें फिर से रटवाया था पहली एक्सरसाइज में भी, दूसरी एक्सरसाइज में भी, कि ये नंबर बड़ा फेवरेट नंबर है, इसको याद कर लो। 7 15 जा 105, या 15 7 जा 7 1 जा 7 15 जा 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 1 जा 2 10 जा। ओके, कोई डाउट? चलो इसको करके देखो, 2 11 जा 2 10 जा। अब हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये चीज देखनी है। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसको और इसको। 11 5 जा 55, 11 की प्रॉपर्टी देखो अभी भी बनी हुई है 5 5। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो कर देते हैं। बहुत इजी मल्टीप्लीकेशन है, 105 को 105 से करना है। 5 5 जा 25, 5 2 पर 5 0 0, 0 प्लस 2 2, 5 1 जा 5। उसके बाद 0 है तो 3 0 लगा दो, उसके बाद 1 है तो 3 सेम नंबर लिख दो ऊपर का, 5 0 1, 5 2 5 5 10 1 1 1 1 0 2 5। कितना आंसर आ गया, 11 0 2 5। ओके, नीचे क्या है, 10 10 जा 100 हो गया, इसको 100 लिख लेते हैं, और ये अभी भी 20 हाईलाइट में। मैं 20 को ऐसे लिख लेता हूं, देखो ध्यान से अपनी आसानी के लिए, 10 इंटू 22, 10 इंटू 2। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, 2 10 जा 20 होता है, मैंने खोल के लिख दिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई। चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लीकेशन भी आपको पता है इजी रहने वाला है। कैसे इजी रहेगा, ध्यान से देखना, 1 1 0 2 5, 1 1 0 2 5, और इधर 55,
5 5 5 is 25, 5 2 is 10, 11 12, 1 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 5 is 25, 5 2 is 10। अब सेमी नंबर आएगा ना तो सेमी नंबर लिख दो, हम काहे लल्लू बच्चे की तरह बार बार करें। 5 7 3 6 10 6 प्लस कर दिया, कितना आंसर आया 606375 लिख देते हैं 606375 अपॉन में 10 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। मैं सीधा लिख रहा हूं 30 इंटू में 2। अभी भी मेरे को कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी, अब मेरे को 2 से इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि इसको आधा कर देना है। तो जो बच्चे ऐसे ही कर सकते हो ऐसे ही कर दो, जिनको ऐसे नहीं आता करना उनके लिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे का मतलब क्या था, ऐसे 2 1 जा 2 3 जा 0 जा 3 जा 1 जा 6 जा 7 जा 5 जा ऐसे, ठीक है। बट जिनको नहीं आ रहा मैं उनके लिए हाउस बना के करके दिखा रहा हूं। 606375 606375 2 3 जा 6 कट गया 0 आ गया 0 आ गया 2 0 जा 0 माइनस 0 कर दिया, फिर 6 आ गया 2 3 जा 6 0 हो गया, फिर 3 उतार दिया 2 1 जा 2 3 में से 2 गया 1, फिर 7 आ गया, फिर 7 तो आता नहीं 2 की डबल में 17 तो 8 जा 16, फिर 1 आ गया, फिर 5 जा उतार दिया 2 7 जा 14, फिर 1 आ गया। अब के बाद डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगा के 0 बन गया 2 5 जा 10 0 हो गया। तो हमें नंबर क्या मिला ध्यान से देखना 303187.5, ठीक है भाई। अभी ये पॉइंट है, डेसिमल यहां पर है, अपॉन में नीचे क्या है 1000 अभी भी है। अब हम क्या करेंगे 3 0 शिफ्ट कर लेंगे, 3 0 है तो 3 डेसिमल इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 यहां लगेगा भाई डेसिमल, ध्यान से देखो मैं लगा के दिखा रहा हूं 303.1875 303.1875, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें आंसर आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। कोई डाउट नहीं है। चलो अब हमें इसको लीटर में निकालना है, किसमें निकालना है लीटर में। तो मैं आपको बता दूं 1 सेंटीमीटर क्यूब मैं यहां पे करता हूं, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर होता है। कितना होता है 1/1000 लीटर। ये भी याद कर लेना, आपको मेजरमेंट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कितना सेंटीमीटर क्यूब आया हमारा आंसर 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको डिवाइड कर देंगे 303.1875 अपॉन में 1000। 3 0 है तो 3 डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3, कितना आ गया आंसर 0.3031875 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया ये, ओके। चलो फटाफट कॉपी करो, कुछ नहीं था खास, कैलकुलेशन भी ज्यादा कुछ खास नहीं थी, बहुत इजी था, फटाफट हो जाएगा, 2 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका जैसा मैंने बताया वैसे करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज अपनी नहीं लगानी। चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, चलो आगे करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट
1 सेंटीमीटर थिक. ओके, हेमिस्फेरिकल टैंक है. इफ द inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. देखो ध्यान से, ये एक हेमिस्फेरिकल टैंक मैं बना रहा हूं आपके लिए. ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मैंने एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया है. ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये इसकी थिकनेस है, हेमिस्फेरिकल है, और ये रेड वाला पार्ट क्या है, इसकी थिकनेस. ये एक हेमिस्फेयर है, लेकिन मैंने अजीब से हेमिस्फेयर इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक बाउल है, इसके अंदर हम सामान रखेंगे. ये एक टैंक है, लेकिन इसकी थिकनेस हमें दे रखी है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर. कितनी थिकनेस दे रखी है भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, और इनर रेडियस हमें 1 मीटर दे रखी है. तो मुझे बताओ, यहां से लेके यहां से, देखो इस हेमिस्फेयर है ना, तो हेमिस्फेयर की सारी रेडियस बराबर होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी. आपको दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि ये छोटी है बड़ी है, वो डायग्राम की दिक्कत है, लेकिन ये रेडियस भी बराबर ही होगी. ये हमको दे रखी है इनर वाली 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर. कितनी दे रखी है, 1 मीटर. और जो ये है, ये थिकनेस दिख रही है आपको, ये थिकनेस दिख रही है, ये है 1 सेंटीमीटर. ये मोटाई है, कोई भी चीज हम बताते हैं उसकी मोटाई होती है ना, वो मोटाई है. तो मेरे को बताओ आउटर रेडियस क्या होगी. इनर रेडियस तो हमारी हो गई, आर आई लिख रहा हूं मैं, आर आई से इनर रेडियस हो गई हमारी 1 मीटर. आउटर रेडियस क्या होगी, देखो आउटर रेडियस में यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर तो आएगा ही आएगा. आउटर रेडियस में 1 सेंटीमीटर इनर वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा. इनर वाले पार्ट के साथ ये जो मोटाई है ये भी तो आएगी, क्योंकि आउटर रेडियस यहां तक जाएगी ना, यहां तक जाएगी आउटर रेडियस, तो ये जो मोटाई है ये भी आएगी. ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर. तो ये तो है हमारी इनर रेडियस 1 मीटर और आउटर रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दोनों काउंट होगी. तो ध्यान से देखना, ये समझाने का तरीका था मेरा. रेडियस आउटर क्या है, इनर रेडियस तो आएगी, इनर रेडियस तो आएगी, प्लस में थिकनेस भी आएगी, ये मोटाई भी आएगी. तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. आया समझ में आपको, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. ये 1 सेंटीमीटर क्यों कर दिया मैंने, आउटर, आर ओ से मतलब है आउटर रेडियस, ओ से मतलब है आउटर, क्योंकि ये जो मोटाई है ये भी आ रही है. अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं हम ये देखेंगे. मेरे को बताओ भाई, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं. इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.01 मीटर. मैंने डेसिमल शिफ्टिंग सिखाई है, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे तो एक ही नंबर है, यहाँ 2 1 0 अपनी मर्जी से आगे लगा लिया, तो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, 1 2. ठीक है, यहाँ पर कर दिया. ये हमारा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन आ गया. तो क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर. और जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ऐड करने पर मुझे मिलेगा रेडियस, आउटर रेडियस 1.01 मीटर. क्या मिलेगा, 1.01 मीटर. ये था हमारा मेन काम. जिसको ये समझ में आ गया उसको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा. हमें थिकनेस निकालनी है, तो हम क्या काम करेंगे थिकनेस निकालने के लिए, ध्यान से देखना. ये आउटर रेडियस, ये आउटर हेमिस्फीयर है, ये अंदर वाला पार्ट है. मैं क्या काम करूंगा, आउटर में से अंदर वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा, बाहर वाले हिस्से में से अंदर वाले हिस्से को माइनस कर दूंगा. ध्यान से देखना, ये बाहर वाला हिस्सा है, अंदर वाला जो ये हिस्सा है वॉल्यूम है, ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको मैं, इस वाले पार्ट को मैं माइनस कर दूंगा, ये सब हटा दूंगा, ये सब हटा दूंगा, ये सब हटा दूंगा. क्या बचेगा, खाली लाल वाला हिस्सा बचेगा, यही थिकनेस है, यही निकालनी है. तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है ना. ध्यान से देखना, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, यहां से कर रहा हूं.
ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम निकालनी है भाई? आयरन की। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। क्या करेंगे ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, आउटर मतलब बाहर का हेमिस्फीयर से, हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, बाहर वाले हेमिस्फीयर से अंदर वाला हेमिस्फीयर। ये जो ब्लू वाला हेमिस्फीयर है, इसमें से काला वाला हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे तो रेड कलर की थिकनेस हमको मिल जाएगी। चलो करना शुरू करें। आउटर हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 पाई, और रेडियस क्या होगी आउटर हेमिस्फीयर की? RO का क्यूब माइनस 2/3 पाई रेडियस ऑफ इनर हेमिस्फीयर RI का क्यूब, I फॉर इनर रेडियस, O फॉर आउटर रेडियस। चलो जो जो कॉमन है वो ले लेता हूं मैं बाहर, 2/3 और पाई, ये दोनों कॉमन है, अंदर क्या बचा? RO का क्यूब माइनस RI का क्यूब, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का क्यूब। 2/3 इंटू में 22/7, इसको देखो RO कितना है? 1.01 है, 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, यहां तक आपको कहानी समझ में आई? आगे देखो, 2/3 इंटू 22/7 इंटू में, अब मेन चीज है 1 का क्यूब, तो हमें पता ही है 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, इसका क्यूब निकालना 1.01 का। देखो यहां निकाल के दिखाता हूं मैं, 1.01 इंटू 1.01, मल्टीप्लाई करते टाइम डेसिमल भूल जाओ। ठीक है, हालांकि एक चीज हमें दिमाग में याद रखनी है कि मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? 1.01 1.01 इंटू 1.01, ऐसे लिख लेना साइड में। चलो करना शुरू करो। 1 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, सेम नंबर आएगा 101, 0 से करेंगे तो 3 0, फिर इससे करेंगे तो 1 से 101, 10201, 10201 आ गया। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करना कर देते हैं, 10201 को किससे? फिर से 101 से। कितना आंसर आ गया? 10201 इंटू में कितने नंबरों पर 5 है? 5 बार 0। सेकंड वाले से करा, थर्ड वाले से करेंगे तो 10201 कर देते हैं, फिर से 1030301, ये आया। अब डेसिमल देखो कितने के बाद था? 2 के बाद इधर, 2 के बाद इधर, 2 के बाद इधर, टोटल 6 के बाद, 6 के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमको क्या मिला आंसर? ध्यान से देखना, 1.030301, यहां लिख रहा हूं मैं 1.030301 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। कहानी समझ में आई यहां तक? चलो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ध्यान से देखना भाई, ठीक है, यहां पे कर रहा हूं मैं ऐसे, 2 बाय कितना है हमारा? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, अब इसमें से, इस वाले में से 1 को माइनस कर दूंगा। तो ध्यान से देखना, ये करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है, बट तुम्हें करके दिखा रहा हूं मैं कि माइनस होके आ कैसे रहा है। अब 1 को मैं माइनस कहां लगाऊंगा? यहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा। यहां पर खाली 1 है, उसके आगे कोई डेसिमल नहीं है, तो 1 पॉइंट यहां लगेगा, 1.0000, क्योंकि ये 1 है। अब इसको माइनस करूंगा तो 1 में से 1 गया 0, बाकी नंबर एज इट इज रह जाएंगे। आया समझ में? तो ये है माइनस करना ऐसे, तो 0.030301, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो,
अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 2 से, कितना आ जाएगा 44 इंटू में 0.030301 अपॉन में 21, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगेन मल्टीप्लाई करते टाइम उनको डेसिमल को बिल्कुल भी नहीं देखना है, हमें भूल जाना है कि डेसिमल नाम की कोई चीज है, सिर्फ सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर है 30301 और इधर नंबर आ गया 44। डेसिमल कहां पे था, क्या था, हम भूल गए। आगे 00 लगाना चाहते हो लगा दो, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12, 4 3 12, ये आंसर आ गया। सेम नंबर रिपीट कर दो फिर से, 0 2 1 2 1, 4 4 2 3 3 3 1, ये आंसर आ गया। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 1 1 3 2 3 3 3। ध्यान से देखना, 3 2 4 4। डेसिमल कितने के बाद था, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद था, तो 1 2 3 4 5 6, यहां डेसिमल आ गया अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बड़ी होगी, बट ये आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही इजीएस्ट मेथड है। वन 3 3 3 2 4 4 21। अब 21 की टेबल करो भाई, 21 सिक्स कितना होता है, 21 सिक्स 6 1 6 6 12 126, 21 सिक्स 126, माइनस करा कितना आंसर आया, 13 में से 6 गया 7 और ये 3 उतर गया। 21 3 कितना होता है, 93 होता है, तो हम 21 6 कर देंगे, सॉरी 2 कर देंगे, 3 करेंगे 63, ठीक है। कितना आ गया 10, फिर इसको उतार दिया 2। 21 5 होता है 105, तो 21 4 करेंगे, 21 4 कितना होगा 84। ये तो छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, ये इसको बोरो देगा, ये 9 और ये 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 16 आ गया, फिर इसको उतार दिया 4 को, ठीक है। अब ये 164 हो गया। 21 की टेबल में 164 तो छोटा कौन सा नंबर आता है, 21 7 करके देखिए, 7 1 7, 7 2 14 और 21 8 8 1 8, 8 2 16, तो 8 बड़ा हो रहा है, 7 छोटा होगा, तो 7 147, 14 में से क्या 7, 5 में से 4 गया 1, फिर ये 4 उतार दिया 174, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 कितना आ गया 168, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, डेसिमल लगा दिया 0, 21 2 42, ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा ये। तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला भाई, 63478.2। बट हमारा क्या डेसिमल कितने डिजिट के बाद शिफ्ट है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद, तो 6 के बाद अब इधर भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, तो 1 0 और लगाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो यहाँ की जगह कहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ पर 0.063, क्या आ गया डेसिमल 0.06348। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आया, बुक में भी आपको अप्रॉक्स दे रखा होगा, मैंने एग्जैक्ट निकाल के दिखाया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन एग्जैक्ट निकलेगा आंसर, ठीक है। 0.0634782 हमारा आंसर आ गया मीटर क्यूब, ओके। इसको हम 0.0634 भी मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। चलो समझ में आया यहाँ तक, काफी खतरनाक क्वेश्चन था, हालांकि इतना खास नहीं है, कैलकुलेशन ही है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का आप ध्यान रखो, कंसेप्ट यही है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हु सरफेस एरिया इज 154। वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का 154। ध्यान से देखना, सरफेस एरिया कितना गिवन है, सरफेस एरिया कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले इससे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इससे रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालने के बाद फिर वॉल्यूम निकालेंगे। तो रेडियस हम जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू हमें गिवन है उसके बराबर होगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 154 के, है ना भाई, क्योंकि ये भी सरफेस एरिया फॉर्मूला है और ये तो हमें गिवन ही है। बराबर कर दिया, वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगी, रेडियस तो हमें निकालनी ही है। अब मैं आर निकालना है तो आर को अकेला छोड़ दूंगा और बाकी सबको उस तरफ लेके जा रहा हूं। ध्यान से देखना, जो भी मल्टीप्लाई में वो सब डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, 7 डिवाइड में था 7 मल्टीप्लाई में आ गया, 4 इंटू 22 नीचे आ गया। अब मैं जानता हूं किसको मैं सबसे पहले 2 से काट रहा हूं, 2 11 जा 2 7 जा 14 2 7 जा 14, आर स्क्वायर कितना आ गया, देखो ये 77 आ गया। अब देखो 11 1 जा 11 7 जा, आर स्क्वायर आ गया हमारा 7 इंटू 7 अपॉन में 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2। अब मैं क्या करूंगा, रूट कर दूंगा दोनों तरफ। जब दोनों तरफ रूट कर दूंगा तो आर स्क्वायर का रूट आर हो जाएगा और इसके ऊपर रूट लग जाएगा, लग गया इसके ऊपर रूट। हम जानते हैं कि जब रूट के अंदर दो सेम पेयर बनता है, एक पेयर बनता है तो उनमें से एक बाहर आ जाता है, तो ये 7 इंटू 7 बन गया, तो क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और ये 2 में से 2 एक बाहर आ गया 7/2। ये हमारी रेडियस आ गई। अगर ये हमारी रेडियस आ गई तो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना तो हमें पता ही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें यूनिट लगा देना भाई, सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर क्यूब कितना है 7/2, तो 7/2 का क्यूब, यानी कि ध्यान से देखना 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कहानी समझ में आई, चलो 7 1 जा 7 1 जा कट गया, 2 2 जा 2 2 जा कट गया, 2 1 जा 2 11 जा। अब 7 7 जा कितना हो गया, 11 इंटू 7 7 जा 49 और नीचे बचा 3। अब क्या करें, अब 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, शॉर्टकट तरीका तो पता ही है, 49 49 ऐसे मल्टीप्लाई होता है 539। जिनको ये तरीका समझ नहीं आया उनके लिए अच्छे से कर देता हूं लल्लू बच्चों की तरह, 1 9 जा 9 1 4 जा 4, फिर क्रॉस करा, फिर सेम ही नंबर है तो फिर से रिपीट कर दिया 49, 9 9 और 4 13 539। देखो अभी भी यही आया, ऐसे करना सीखो भाई दिमाग में, 539 अपॉन में 3। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना आता है, क्लास 3rd में सिखाते हैं डिवाइड करना, मैं तुम्हें क्लास 9th में सिखा रहा हूं। चलो देखो 539, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 3, 3 7 जा 21, 23 में से 21 गया 2, फिर 9 उतार दिया, 3 9 जा 27, 29 से 27 गया 2। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन का तरीका मैंने बता रखा है, पहले क्यूब फिर आर और नीचे डिवाइजर। क्वेश्चन कितना आया हमारा 179, रिमाइंडर कितना है हमारा 2 और डिवाइजर हमारा 3। यूनिट क्या आती है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम में तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। चलो फटाफट कॉपी करो। आज के लिए इतनी वीडियो बतेरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।